नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सुकरात दर्शन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सुकरात दर्शन। प्याले में समुद्र नहीं पर समुद्र में प्याला अवश्य है। सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नजर तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें इस समंदर को भरना चाहता हूं, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बाल सुलभ बात सुनकर सुकरात बेहद विस्मय में होकर और स्वयं ही उस बच्चे के साथ रोने लगे। अब पूछने की बारी उस बच्चे की थी। बच्चे ने कहा कि आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहां है? सुकरात ने जवाब दिया कि बालक, तुम इस छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूं। लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता है। मैं व्यर्थ ही बेचैन रह रहा हूं। समुद्र कभी भी प्याले में नहीं समा सकता और मैं इस उलझन में, इस बेचैनी में पूरा जीवन ही लगा दिया। यह सुनकर बच्चे ने प्याले को दूर समंदर में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा ही सकता है। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत ही कीमती सूत्र हाथ में लगा है। बहुत ही कीमती सूत्र तुमने मुझे आज दिया है। हे परमात्मन, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते हैं, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन अवश्य ही हो सकता हूं। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था तो भगवान उस बालक में समा गए और उस बालक के बाल सुलभ बुद्धि से सुकरात को जो ज्ञान मिला वह जीवन भर की उसके महत्व का रहा। सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त ही हो गया। जिस सुकरात ने मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरण में गिरकर, लौटकर उन्हें सम्मान देने लगे। ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। यदि ईश्वर की शरण में जाना है तो सबसे पहले अपने भीतर के मैं को खत्म करना बेहद आवश्यक है। बिना मैं को खत्म किए कभी कोई पूजा, याचना, श्रद्धा कुछ भी नहीं हो सकता। या यूं कहें कि जब आपके अंदर का मैं मिटता है, तभी ईश्वर की कृपा होती है। जिसका मैं हट गया वो जिंदगी को समझ गया और उसी की जिंदगी सफल भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।